Programs presented by Shri Guru Ram Raj University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. पीएम मोदी के नेतृत्व को लेकर सीएम धामी का बयान। 11 सालों में दुनिया की वैश्विक शक्ति बना भारत, कहा 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आए बाहर। चारधाम यात्रा को लेकर बोले सीएम धामी, इस बार की यात्रा होगी ऐतिहासिक, कहा व्यवस्थित प्रबंधन के कारण बेहतर चल रही चारधाम यात्रा। वीकेंड पर लाखों पर्यटक पहुंचे ऋषिकेश। पर्यटकों के वाहनों से शहर की तमाम संकरी सड़कें हुई पैक। ट्रैफिक को लेकर पुलिस कर दी अलर्ट। नैनीताल रोड स्थित एक स्कूल परिसर में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को किया रेस्क्यू। 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। और रामनगर में अज्ञात लोगों ने एक युवक को मारी गोली। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार। मौके की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंद की चादर नाटक मंचन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और मुख्यमंत्री धामी ने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने हिंद दी चादर नाटक के मंचन को भी देखा और इसके साथ ही कार्यक्रम में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं दून मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम पटेल नगर देहरादून का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य उपस्थिति को संबोधित कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें स्मृति वर्ष को समर्पित इस नाटक हिंद की चादर में पधारने के लिए मंचन के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस विशिष्ट नाटक के मंचन को सफल बनाने वाले उन सभी आयोजकों का भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और विचारों को इस रंगमंच के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का बहुत अद्वितीय कार्य किया है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकट काल में कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी, जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने ही उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार का धनी रखा था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि मैं हिंदुओं का वीर हूं, किसी हिंदू से पहले मुझे मुस्लिम धर्म कबूल करके दिखाएं। और औरंगजेब ने षड्यंत्र पूर्वक उनको, गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। फिर फरमान सुनाया कि इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु का वर्ण करो। उन्होंने और उनके साथियों ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो उन पर घोर अत्याचार किए गए। उनके शिष्य को खोलते हुए तेल में डाला गया, किसी को आरी से चीर दिया गया। आप लोग अगर कभी नानकमता साहब जाएंगे तो उसका पूरा चित्रण वहां पर लगा हुआ है और सच में जब भी हम उसको देखते हैं तो पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना भव्य और सजीव, बहुत शानदार वहां पर उसका चित्रण किया गया है और कई लोगों को उनमें से जीवित डाला गया। अंततः गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान सत, धर्म रक्षक, मानवता के प्रहरी का शीश काटकर गुरु साहब का साहस, बलिदान और संदेश पूरे दुनिया के अंदर अमर हो गया और उनके बलिदान ने बता दिया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना पुण्य है, अत्याचार के सामने झुकना अधर्म है। उस महान व्यक्तित्व के कारण ही हिंद की चादर कहा जाता है। आज इस नाटक का मंचन हो रहा है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मात्र नाट्य कला की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जीवंत संदेश है। इस नाटक के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को ये बता सकते हैं कि किस प्रकार से एक सच्चे व्यक्ति का बलिदान आने वाली कई पीढ़ियों को
एक संदेश दे सकता है, समाज को प्रेरित कर सकता है। मैं सभी कलाकारों को भी जिनकी यहाँ पर प्रस्तुति है उन सबकी सराहना करता हूँ। आप लोगों ने हमारे इतिहास की जीवन प्रस्तुति को हम सबके समक्ष लाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे जितने भी गुरु हुए हैं, गुरु नानक जी से लेकर दशमेश तक सभी गुरुओं ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इसीलिए इनके योगदान को जाने बिना देश के इतिहास को समझ पाना नामुमकिन है। और यदि मैं कहूं कि सिख परंपरा वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसी की जीवन परंपरा है, तो उसमें से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल उससे कहीं अलग नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे सभी गुरुओं को आत्मसात करते हुए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और देश के विकास के अनेक मार्ग तैयार किए जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, वहीं देश की आजादी के बाद हमारे सिख समाज की भी बहुत सी मांगों का पूरा करने का कार्य भी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। और अभी छोटे से प्रयास हम लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो, और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिलाधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कुछ अज्ञात लोगों ने, आपको बता दें कि गैस गोदाम के सामने एक युवक को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तुरंत संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और घायल व्यक्ति की स्थिति का जायजा लिया। एसआई धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि घायल युवक की पहचान मुकुल आर्य निवासी इंदिरा कॉलोनी के रूप में हुई है। उन्होंने बताया है कि मामले में घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
और गरजुआ मंदिर परिसर में जहां अनगिनत श्रद्धालु हर रोज भंडारे का भोजन करते हैं, लेकिन जिस प्लेट्स और डिस्पोजल का जो है यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, आपको बता दें कि उसे प्रसाद लेने में करते हैं, उसे प्लेट्स और डिस्पोजल को मंदिर परिसर में ही फेंक देते हैं। ऐसे में देश भर से आने वाले पर्यटक उत्तराखंड की हरी भरी वादियों और पर्यटन स्थलों में घूमने का आनंद लेते हैं, लेकिन जिस तरह से गंदगी कर कूड़े कचरे का अंबार खड़ा किया जा रहा है, वो स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलती है। स्वच्छता अभियान को 10 साल से अधिक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 को इसकी घोषणा लाल किले से की और 2 अक्टूबर से अभियान राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर शुरू किया गया, जिसमें देश में एक परिवर्तनकारी पहल की, लेकिन असल मायनों में अभी भी जनता स्वच्छता को लेकर कितनी जागरूक हुई है। हल्द्वानी के नैनीताल रोड में एक स्कूल के उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल परिसर में अंदर के तेंदुए के घुसा और गुलदार का देखकर स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीमों ने पहुंचकर पूरे परिसर को जो है यहां पर खाली कराया गया। उसके बाद से तुरंत जो है मामला को शांत किया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से तेंदुआ जो है वो स्कूल परिसर में घुस गया। उसके बाद गनीमत रही कि आज स्कूल में अवकाश होने के कारण बच्चे मौजूद नहीं थे, अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां स्कूल परिसर में देखिए तेंदुआ घुस गया था। उसके बाद शुक्र है कि आज स्कूल में अवकाश था, छुट्टी थी, इस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, बच्चे स्कूल में नहीं थे। और इस बीच ये तस्वीरें अपने आप में देखिए कई सारे सवाल खड़े कर रही है। हालांकि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, मौके पर ही सभी जो है स्थिति को संभाल लिया गया और इसका रेस्क्यू किया गया है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें जरूर भयभीत करती है और ऐसे में कई बार लोग भयभीत हो जाते हैं। और देखिए ये तस्वीरें इतनी भयावह है, जिस तरह से स्कूल परिसर में ये तेंदुआ घुसा और गनीमत रही कि आज स्कूल में अवकाश था। अगर अवकाश न होता तो कोई बड़ा हादसा जरूर हो सकता था। तो तस्वीरें लगातार आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर एक स्कूल में परिसर में तेंदुए के घुसने की खबर सामने आ रही है। और अगली खबर की ओर रुख करेंगे जहां पर एक नदी में एक युवक की डूब गया। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि खबर आ रही है रामनगर के गरजिया मंदिर के समीप कोसी नदी में एक युवक की नहाने के दौरान पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान 19 निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी है। एसआई धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक अपने दोस्त के साथ ईद की नमाज अता करने के बाद कोसी नदी किनारे नहाने गया था। इस दौरान मृतक गहरे कुंड में जाने लगा और खतरे का एहसास होते ही उसने अपने दोस्तों को आवाज दी और सभी दोस्त उसे बचाने के लिए कोसी नदी में जाने लगे, लेकिन तब तक वह गहरे कुंड में जा चुका था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मृतक युवक का पंचनामा भरकर शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। राष्ट्रीय खेलों में झोंककर अपना जोश, अपना दम उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने लिख दिया है राज्य के नाम एक उल्लेखनीय अध्याय। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि उत्तराखंड के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नए कीर्तिमान गढ़ने को तैयार है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन का परिचय देकर उत्तराखंड के खिलाड़ी खेल जगत के लिए बन गए हैं अद्भुत प्रेरणा का स्रोत। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए
राज्य के लिए रिकॉर्ड 103 पदक हासिल करना और राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाना, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड प्रतिभावान युवाओं का राज्य है, जिनके भीतर भरी हुई है खेल का भविष्य निर्धारित करने की प्रबल क्षमता। 38वें राष्ट्रीय खेल में मैंने मॉडल पेंटाथलॉन में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। सरकार द्वारा यही सुविधाएं मिलती रही तो मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करूंगी। इसी दृढ़ निश्चय, जुनून और जज्बे को राज्य के कोने कोने से तलाश कर उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर, मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित कर और खेल नीति में सुधारात्मक बदलाव कर उत्तराखंड सरकार ने कदम कदम पर किया खिलाड़ियों का सहयोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है जिस तरह की सुविधाएं सरकार दे रही हैं, आने वाले टाइम पे उत्तराखंड से काफी अच्छे प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों की प्रतिभा और सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप न केवल राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में छाए रहे, बल्कि साथ ही उत्तराखंड हो सका मेजबान राज्य की अपेक्षा की कसौटी पर खड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर निगम अब राजधानी देहरादून की गलियों को सौर ऊर्जा से जगमगाने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है और इस योजना के तहत लगभग 5500 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे कि शहर के 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें और सौर ऊर्जा से संचालित हो सकेंगे। इस परियोजनाओं के लिए एक कंपनी ने नगर निगम के सामने प्रस्ताव रखा है, जिस पर अधिकारी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। योजना के तहत निगम को 75 किलोवाट के करीब 70 प्लांट लगाने होंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी का लाभ मिल सके। सबसे बड़ी चुनौती इन प्लांटों के लिए जगह तलाशने की है। मेयर सौरभ थापलियाल का कहना है कि निगम इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ये योजना न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि निगम की जमीनों का भी बेहतर उपयोग किया जाएगा। देहरादून को सौर ऊर्जा की दिशा में आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्लांट के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर ली जाएगी और हम जल्द ही इसे धरातल पर उतारेंगे। हम ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकें, उसका उपयोग कर सकें, तो उतना अच्छा रहेगा, हमारे हित में रहेगा। हमारा एक तो बहुत खर्चा भी उससे कम होगा और साथ साथ सौर ऊर्जा का प्रयोग करना आज के समय में सबसे ज़्यादा हितकारी भी है और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत हितकारी है। तो इसके लिए हम एक कोई ऐसा वार्ड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको शुरू करना चाहते हैं कि जिससे पहले एक बार उसके मेरिट्स डिमेरिट्स और प्रैक्टिकली उसे देखें एक बार लगा के कि भाई इसमें कितने प्रकार से, जैसे अब बरसात का समय है तो कितने समय तक वहाँ पे बिजली नहीं आ पाएगी, या स्ट्रीट लाइट्स अगर हम उसमें लगाते हैं, लाइट्स में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयोग करते हैं तो कितने समय उसमें लगता है, तो थोड़ा सा ये दिख जाएगा प्रैक्टिकली। उसके बाद हम उसको पूरे देहरादून के अंदर प्रयोग करेंगे। और अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलौर पहुंचे हुए हैं और भव्य रोड शो का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने प्रतिभाग किया। लिब्बर हेड़ी क्षेत्र में निकाला भव्य रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। किसानों ने सीएम धामी का किया जोरदार स्वागत। मुख्य सेवक ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर किसानों को संदेश दिया। किसानों के बीच जनसंपर्क की खास पहल दिखाई। ग्रामीणों और किसानों ने धाकड़ धामी के इस कदम को बताया बेहद उत्साहजनक और प्रेरणादायक। धामी की सरलता के कायल हुए मंगलौर वासी। धाकड़ धामी जिंदाबाद के नारों से गुंजा मंगलौर। सीएम लिब्बर हेड़ी में आयोजित धन्यवाद रैली को करेंगे संबोधित।
और वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। जी हां, पीएम मोदी के 11 सालों में भारत दुनिया की वैश्विक शक्ति बना, पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचा, विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर किया मजबूर, पाकिस्तान को मांगनी पड़ी भीख, देश की सैन्य शक्ति बढ़ी, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बढ़ा, स्वदेश निर्मित हथियारों की ताकत बढ़ी, ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में मचाई धूम और ऐसे में तबाही मचाई। सेवा और सुशासन के रहे पीएम मोदी के 11 साल, सिंह धामी ने पीएम मोदी को दी बधाई। प्रधानमंत्री जी के 11 साल सच में भारत दुनिया की एक बड़ी वैश्विक शक्ति बना है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचा है। अनेक प्रकार की जो विकसित भारत का संकल्प है वो भी आगे बढ़ा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से 4 दिनों में ही पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर और पाकिस्तान को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी, ये हमारे देश की सैन्य शक्ति बढ़ी है। हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो आगे बढ़ा है, स्वदेशी निर्मित हथियारों की ताकत बढ़ी है। पूरी दुनिया ने देखी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल किस प्रकार से उसने पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर पाकिस्तान में तबाही मचाने का काम किया है। हमारी सेना को भी नमन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल सेवा सुशासन के साल रहे हैं, भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में आगे ले जाने के साल रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अनेक योजनाएं जो उन्होंने लागू की, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। और चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सुचारू रूप से चल रही है चारधाम यात्रा। मुख्यमंत्री ने कहा बड़ी संख्या में चारधाम पहुंच रहे श्रद्धालु, 23 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए चारधाम की यात्रा। इस बार यात्रा का बनेगा अच्छा रिकॉर्ड। इस वर्ष यात्रा में किए गए उचित प्रबंधन, व्यवस्थित प्रबंधन के कारण बेहतर चल रही है यात्रा। इस बार होगी ऐतिहासिक यात्रा। यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। चारधाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है, उनकी यात्रा आसान हो, उनको कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वही थार पर टशन ले रहे कुछ युवकों की दून पुलिस ने हैकड़ी निकाल दी है। जी हां, आपको बता दें, जहां पे 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वाहन को सीज कर दिया है। युवकों ने थार गाड़ी के ऊपर रथ चढ़कर खतरनाक तरीके से की थी आतिशबाजी। दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए की थी आतिशबाजी। सड़क पर थार लगाकर मचा रहे थे हुड़दंग। वायरल वीडियो का एसएसपी अजय सिंह ने लिया संज्ञान, सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर। एसएसपी अजय सिंह, हुड़दंग करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।